नमस्कार सभी दोस्तों, सभी मित्रों और सभी गणों से। आसान भाषा में आज हम बात करेंगे समय यात्रा की, टाइम ट्रेवल। समय यात्रा की बात करूं तो ये अतीत या भविष्य में यात्रा करने की एक काल्पनिक गतिविधि है। फिलॉसफी और लिटरेचर में, स्पेशली साइंस स्टोरी लिटरेचर में, टाइम ट्रेवल एक व्यापक मान्यता प्राप्त कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी टाइम मशीन में बैठकर हम टाइम ट्रेवल करते हैं। जैसे आपने एक्शन रिप्ले मूवी में देखा होगा, वो पास्ट में जाके अपने पेरेंट्स वगैरह की शादी को ठीक कर देता है। कुछ कुछ वैसा ही टाइम मशीन का विचार H.G. वेल्स के 1895 के उपन्यास द टाइम मशीन के द्वारा पॉपुलर हुआ था। समय का तेज या धीमा किया जाना, बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो आसान है। इसकी अवधारणा आगे भी जानेंगे। हमारी हिंदू अवधारणाओं में प्राचीन एक पात्र को समय के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। विष्णु पुराण में राजा रायवत काकुदमी की कहानी का उल्लेख है, जो निर्माता ब्रह्मा से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा करते हैं, और जब वह पृथ्वी पर लौटते हैं तो ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कई युग बीत चुके हैं और स्वर्ग में कुछ घंटे ही बीते थे। मनुष्य जब प्रकाश की रफ्तार से तेज दौड़ने लगेगा ना, तब वो समय यात्रा कर पाएगा। लेकिन क्या ये संभव है? इसका उत्तर आने वाले समय में ही छुपा है। एक और घटना जो कि काल्पनिक है, उराशिमा तारो की है, जो जापान मान्योश में उराशिमा तारो को नोको नाम के एक युवा मछुआरे के बारे में बताया, जो समुद्र के नीचे एक महल का दौरा करता है। 3 दिनों बाद वह अपने गांव में घर लौटता है और खुद को 300 साल भविष्य में पाता है। डोरेमोन के गजेट भी तो कुछ टाइम ट्रेवल पे ही बेस्ड हैं, जैसे कि एनीवेयर डोर, क्योंकि डोरेमोन भी ज्यादातर नोबिता के साथ यही सब तो करता है, आगे जाओ या पीछे जाओ और उसे सुधार दो। साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट पे काफी बातें करते रहे हैं और कई सिद्धांत दे चुके हैं, लेकिन क्या ये सच में कभी हुआ है? कुछ किस्से ये साबित करते हैं कि शायद टाइम ट्रेवल हो सकता है आने वाले कल में। J.H. ब्रेनॉन नाम के राइटर ने अपनी किताब टाइम ट्रेवल अ न्यू परसेप्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है, जो हैरान करने वाली है। 1935 में सर विक्टर गॉडर्ड नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में ट्रैम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो वो खंडहर से कम नहीं था। जगह जगह घास बढ़ी हुई थी और बहुत बड़े बड़े ताड़ उग गए थे। जब वो वहां से लौटने लगे तब मौसम थोड़ा खराब होने लगा। उन्होंने तय किया कि वो एयरबेस पे वापस लौटेंगे। जब वो लौटे तब उन्होंने वहां देखा चहलकदमी है, नीली वर्दी में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी चलती थी। इस कहानी के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पायलट शायद लोकेशन भूल गया था। अमेरिका में एंड्रू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को 28 जनवरी 2003 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे वेल स्ट्रीट में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पकड़ा गया था। उसने $800 को $350 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए में बदल दिया था, जिसने सभी को हैरान किया। शख्स से पूछताछ हुई। उसने बताया कि वो साल 2256 में से वापस आया है और उसे पता था कि कौन से स्टॉक्स चलेंगे और किस में पैसा लगाना फायदेमंद है। शख्स की बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। जब उसे बेल पे छोड़ा गया तब वो हमेशा के लिए गायब हो गया, कभी फिर किसी को नजर नहीं आया। सबसे पुख्ता सबूत के साथ एक केस आज तक सबसे पॉपुलर है और सॉल्व भी नहीं हुआ। न्यूयॉर्क शहर में एक समय यात्री से 1951 में पुलिस की मुलाकात हुई, जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि ये केस रातों रात पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया। जून 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया, जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी काफी हैरान था, वह यहाँ कैसे पहुंच गया। उसे अचानक एक टैक्सी ने टक्कर मार दी और कुछ समय में ही उसकी मौत हो गई। मुर्दा घर में उसकी जेब से मिले हुए कुछ सामान इस तरह हैं: 5 सेंट की बियर के लिए तांबे का टोकन, एक घोड़े की देखभाल और एक गाड़ी की धुलाई के लिए बिल, जिस पर पता लिखा था लाइवरी स्टेबल, लेक्सिंगटन,
जो उस समय 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में मौजूद नहीं था। पुराने नोटों में लगभग $70। ये सब चीज़ें देखकर कोई भी कह सकता था कि समय यात्रा शायद होती है। लेकिन अब भी ये गुत्थी सुलझी हुई है कि वो व्यक्ति कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। मौत हुई, लेकिन वो आया कहाँ से था, किस युग का था, उसके कपड़े इतने पुराने क्यों थे। साइंस बहुत कुछ कहता है, लेकिन अब भी वो ये नहीं बताता कि क्या कभी इंसान टाइम ट्रेवल कर पाएगा या नहीं। क्वांटम थ्योरी भी इस पर आया एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत क्लियर है, लेकिन वो भी आने वाले समय के बारे में और टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ खास कहती नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।